वक्फ एक्ट पर जेडीयू के बाद बीजेडी और आरएलडी में बवाल। टूट की कगार पर क्षेत्रीय पार्टियां, घबरा रहे नेता। बीजेपी के खेल में फंसे नीतीश, पटनायक, जयंत। वक्फ एक्ट से किस किस पार्टी का हुआ नुकसान? वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन को लेकर अब एनडीए के घटक दल मानो पूरी तरह से बिखरते नजर आ रहे हैं। पहले एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में फूट पड़ती दिखी थी, तो अब वहीं ओडिशा और उत्तर प्रदेश के घटक दलों पर भी मानो गाज गिरने वाली है। वक्फ संशोधन एक्ट का समर्थन करने की वजह से नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल में फूट पड़ चुकी है। इन दोनों पार्टियों में अब जमकर विवाद हो रहा है, जिससे इनकी आंतरिक स्थिति अब जग जाहिर भी हो चुकी है। बता दें कि राजनीति के उच्च सदन राज्यसभा में वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में नवीन पटनायक की बीजेडी के सांसदों की भूमिका काफी अहम रही है, लेकिन यही बीजेडी अब उड़ीसा में एनडीए और बीजेपी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। बीजेडी से जुड़े मुस्लिम लीडर्स सड़कों पर उतरकर खुले तौर से पार्टी के दिग्गज लीडर वीके पांडेयन का कड़ा विरोध कर रहे हैं और नवीन पटनायक से गंभीर सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, आज हमारा डिमांड है कि हमने अपना दाबी दिया नवीन पटनायक जी को कि तुरंत इसके पीछे, क्योंकि नवीन पटनायक जी खुद ने इफ्तार पार्टी में अनाउंस किया था कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करेंगे, लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि अचानक से सस्मित पात्र जी ने ट्वीट करके बताया कि जिसका जो मर्जी है वो अपना ये वोट दे सकता है, कि ये इसके पीछे किसका डिसीजन है। हमने नवीन पटनायक जी से सवाल किया और नवीन पटनायक जी ने हमारे बोले हैं तो मैं तुरंत इसका डिसीजन लेके आपको बताऊंगा। क्या नारा दे रहे थे? पांडियन हटाओ, बीजू जनता दल बचाओ। क्योंकि ओडिशा के लोग आज जब नवीन पटनायक जी हारे हैं और सिर्फ पांडियन के लिए हारे हैं, और क्योंकि जो बात उठा था कि तमिलनाडु से आके ओडिशा में, ये ओडिशा के लोग नवीन पटनायक जी के साथ हैं। ओडिशा का हर एक यूथ से लेके, स्टूडेंट से लेके, महिला से लेके, सीनियर से लेके सब कोई नवीन पटनायक जी के साथ है। और नवीन पटनायक जी को हमने आज बताया है कि 4.5 करोड़ ओडिशावासी आपके साथ हैं, सिर्फ एक आदमी के वजह से आपका इमेज खराब हो रहा है, उसे तुरंत ओडिशा से निकालिए और बीजू जनता दल से। इतना ही नहीं, बीजेडी के एक दूसरे लीडर ने वक्फ संशोधन एक्ट पर अपना विरोध दर्ज करवाते करवाते उसे वापस लेने के लिए अपने हाथ तक जोड़े। सुनिए क्या कहा। देखिए, ये शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। ओडिशा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर हम लोग इतना शांति प्रिय राज्य है। 25 साल जो पार्टी यहाँ पर हुकूमत किया, संख्या लघु से लेके संख्या बहुल सभी जात धर्म सभी को लेके ये पार्टी अपना स्टैंड क्लियर रखा। एक राजनीतिक पार्टी, उसका स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। हम चाहते हैं किस वजह से, किसके प्रेशर से आज आप वक्फ बिल को क्लियर क्यों विरोध नहीं करे। 2 दिन पहले उसको विरोध करने के लिए आपने तय किया था, 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ? रात के 10:30 बजे तक तो इसको बिल को विरोध करने के लिए आप प्लान करे थे, बोले भी थे नहीं इसको हम विरोध करेंगे। ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे कौन वो है, विभीषण है? इसके पीछे वो खलनायक कौन है? हम उसको जानना चाहते हैं। और लोग उड़ीसा में लगते जान गए भी, नाम लेना दरकार नहीं है। अब वैसे ही आदमी को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। एटलीस्ट बीजू जनता दल जैसा सेकुलर पार्टी है हिंदुस्तान में, बीजू पटनायक जो सेकुलर माइंड के पर्सनालिटी थे, बीजू पटनायक सेकुलरिज्म के लिए आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने रहते। ऐसे लोग पर्सनालिटी के नाम से गढ़ा हुआ पार्टी नवीन पटनायक सेकुलर माइंड के आदमी, किंतु इसमें जो ये विलियन घुस के
आप रूलिंग गवर्नमेंट को सुहाने के लिए, अपना सुविधा लेने के लिए जो इसको अपना जो ये चेहरा है उसको छुपाने के लिए जो षड्यंत्र करते हैं, हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं आगे चल के उड़ीसा एक शांतिप्रिय राज्य में बहुत अच्छा विरोध होगा। ये बिल को हम विरोध करेंगे और कृषि कानून जिस तरह से गवर्नमेंट ने वापस लिया है, वक्फ कानून को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ हमारे लिए अच्छा मत। आप इतना मुसलमानों का कहरका है, आज जिन्ना के बाद मैं देखता हूँ मुसलमानों को कोई अच्छा चाहता है तो बीजेपी हम लोग का चाहता है। जिन्ना के बाद कोई अच्छा चाहता है, इतना हमारी औरतें उनके पार्लियामेंट में ना विधानसभा में हिंदुस्तान में एक भी मेंबर नहीं है, किंतु हमारी औरत लोग के लिए, हमारी माँ बहन के लिए इतना रोते हैं। भाई ये क्यों है, अपने कुमीर के तरह क्यों रोना रोते हो? हम क्लियर करो। हम तो आप तो बोलते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, फिर मुसलमानों को क्यों इतना भड़के करते हो? मुसलमानों के लिए क्यों इतना लाते हो? कोई बिल, ये बिल लाने का तरह वापस ले लो। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया था। मैराथन चर्चा के बाद दोनों सदनों से पारित हुआ ये बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इस कानून के संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों में इस पर वोटिंग को लेकर तूफान थमता नहीं दिख रहा। जेडीयू, बीजेडी और आरएलडी के अलावा वक्फ बिल का समर्थन करने को लेकर नाराजगी चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भीतर भी मानी जा रही है। बता दें कि चिराग की पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अली आलम ने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी के आरएलडी के महासचिव शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जयंत पर आरोप लगाया था कि वो सेक्युलरिज्म के रास्ते से भटक चुके हैं। शाहजेब के इस्तीफे पर आरएलडी के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि जो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं वो किसी पद पर थे ही नहीं। फिलहाल वक्फ संशोधन एक्ट पर घमासान थमने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।